टू माय चैनल सोल ऑफ साइंस। कैसे हो आप लोग दोस्तों? मैंने पिछला वीडियो डाला था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसमें से ही कुछ टॉपिक्स, एक टॉपिक है टॉटोमेरिज में। ये टॉपिक्स जो हैं टॉटोमेरिज, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ये उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चों का कॉल्स आया था और कमेंट सेक्शन में भी बहुत से बच्चों ने बोला कि सर उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए जिससे क्वेश्चन आते हैं, या आपने जो टॉपिक हमें बताए हैं जिससे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं तो उन पे आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों इसलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ ये टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे केवल एक चीज से, अल्फा हाइड्रोजन से। अगर आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है तो ये सारी पांचों के पांचों चीजें आपको चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी। और ये पता करना बिल्कुल बहुत छोटा सा काम है। और ये टॉटोमेरिज, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन, ये 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, 4 नहीं तो 3, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं कितनी भी गिरी हालत में। मतलब आपको इतनी से वीडियो में ये पता चल जाएगा कैसे अल्फा हाइड्रोजन से मैं कैसे टॉटोमेरिज बता दूं, कैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस निकाल दूं, कैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैसे केनिजारो, कैसे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन एल्डोल देगा, कंडेंसेशन से देगा, किसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, किसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस की संख्या ज्यादा होगी, किसमें टॉटोमेरिज में कौन शो करेगा, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कौन दिखाएगा, केनिजारो रिएक्शन कौन दिखाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन और केवल एक आंसर, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, बस हमें इतना पता करना है। तो हम पहले देख लें, निकालना सीखे अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन जो नोमेनक्लेचर है ट्रेडिशनल, उसने क्या दिया है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, मान लो कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया है ना। अगर इस फंक्शनल ग्रुप से, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, मैं एफजी वर्ड यूज कर दूं, है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, ये कार्बन अल्फा कार्बन, फिर दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन गामा कार्बन। ठीक, 3 कार्बन देखे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा। यहां तक चीज थी। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा से जुड़ा बीटा हाइड्रोजन, गामा से जुड़ा गामा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली रह गई, एक इधर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो 4 में से 2 तो यूटिलाइज होगी, बची कितनी 2। तो कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 2। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो। तो जितने भी, अब इस फंक्शनल ग्रुप से मान लो इधर एक और कार्बन जुड़ा होता तो ये कार्बन भी क्या होता अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन भी क्या होता, इससे जितने हाइड्रोजन जुड़े होते वो भी क्या होते अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अब कितने हो गए इससे जुड़े 1 2 3 4 5 5। ठीक है, अगर इससे एक और कार्बन इधर ऐड है, ठीक, मान लो ये ग्रुप इधर ऐड है, अब इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे 1 2, इसमें कितने होंगे 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो अब ये दोनों भी क्या हो गए अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों भी क्या हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जितने भी कार्बन, ये कार्बन हो पहला, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, और उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप से जो भी पहला कार्बन जुड़े, है ना, जो भी चेन जुड़ेगी उसका पहला कार्बन, इधर वाली चेन जुड़ जाए तो इधर जुड़ जाए, तो ऐसा नहीं कि इधर अल्फा हो गया तो इधर थोड़ी अल्फा बोलेंगे, उधर भी अल्फा, इधर थोड़ी अल्फा जुड़ेंगे। जितने भी चेन है, फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तुमने फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, COOH फंक्शनल ग्रुप हो गया, CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा यहाँ पे कार्बोकेटायन हो गए, कार्बो एनायन हो गए, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मतलब इनसे जुड़ा पहला कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, और उन अल्फा कार्बन से जुड़ा पहला हाइड्रोजन क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो पहली चीज तो ये बेटा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, है ना, कंप्यूटर में है, ऑनलाइन देख रहे हो तो डिलीट ज्यादा अच्छा लगता है।
डिलीट कर दिया। ठीक, अब देखो टोटोमेरिज, पहले देखे टोटोमेरिज, तो क्वेश्चन आता डायरेक्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज में शो करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज में शो करेगा। ठीक, तो टोटोमेरिज के लिए पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये जितने भी हैं ये सभी के लिए वही कंडीशन। ठीक, अब वो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्या दे सकता है कि आपको साइक्लिक कंपाउंड दे दे, ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक ऐसा कुछ बना दिया, कभी है ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और यहाँ पे उसने जोड़ दिया क्या, डबल बॉन्ड ओ, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ओ, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। तो अब देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ना। तो ये देखो, अब इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालो कितने, तो ये ग्रुप था, इससे जुड़ा पहला कार्बन एक ये रहा, डॉट केमिस्ट्री में हर डॉट क्या दिखाता है, एक कार्बन दिखाता है, तो एक कार्बन तो अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये। ठीक, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये 3। ठीक, अब ये शो करेगा कि नहीं शो करेगा, करेगा, बिल्कुल शो करेगा। ये क्यों शो करेगा, इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन के कारण। तो आप बोलोगे सर ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके कारण भी तो शो करना चाहिए ना, इसके कारण नहीं करेगा, इसके कारण अल्फा हाइड्रोजन शो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, देखो क्योंकि ये जो है ब्रिज एटम है, क्या है ये ब्रिज एटम है, ब्रिज से जुड़ा हुआ एटम है। ये देखो ब्रिज बन रहा है ना, यहाँ पे ये ब्रिज बना है और ये उससे जुड़ा, तो जो ब्रिज, जो जंक्शन, ये एक जंक्शन कार्बन बोलते हैं इसको, जहां से ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ जंक्शन कार्बन, तो जंक्शन कार्बन से अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टोटोमेरिज में शो नहीं करेगा। मतलब क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। दूसरा, अगर ब्रिज कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टोटोमेरिज में शो नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन ना होते, यहाँ पे मैं एक और कुछ जोड़ देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी। अब देखो इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। कहाँ भी आ रहा है, ब्रिज वाले कार्बन, जंक्शन कार्बन पे। यहाँ वाले देखो ये भी कहाँ आ रहा है, जंक्शन वाले कार्बन पे। तो अब देखो ये हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन तो है इसमें भी, लेकिन दोनों अल्फा हाइड्रोजन कहाँ आ रहे हैं, जंक्शन कार्बन पे। जंक्शन कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन आने के कारण क्या होगा, ये शो नहीं करेगा, टोटोमेरिज में शो नहीं होगी। ठीक है, तो टोटोमेरिज में अल्फा हाइड्रोजन शो करेंगे और जंक्शन कार्बन जो जहां से ब्रिज बन रहा है, देखो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज मतलब दो को जोड़ने वाली चीज तो ब्रिज होती है, तो दो कार्बन को जोड़ने वाला ब्रिज। तो जो भी कार्बन ब्रिज कार्बन पर होंगे, जंक्शन कार्बन में जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, वो अगर है तो वो क्या कर, वो शो नहीं करेंगे टोटोमेरिज में। ठीक, पहली वाली कंडीशन थी उसमें शो था क्योंकि इसके कारण नहीं था, इस यहाँ पे जो था हाइड्रोजन तो उसके कारण था। सेकंड वाली कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ब्रिज पर, तो ये शो नहीं करेगा टोटोमेरिज। और इससे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इस साल भी नीट में इससे क्वेश्चन आएगा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए। तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप। अभी अच्छा एक और चीज कंफ्यूज मत होना, जैसे COH फंक्शनल ग्रुप, कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, COH है सर फंक्शनल ग्रुप, इससे इधर जुड़ा है CH3, तो अब अल्फा कार्बन किसको माने, इसको माने किसको माने। अरे ये तो फंक्शनल ग्रुप हुआ ना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ बच्चों, तो अल्फा कार्बन तो ये वाला हुआ। ठीक है ना, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए हम देखा कितना इजी तरीके से हम टोटोमेरिज में, अरे हमको पीएचडी थोड़ी करनी, इसमें डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में दिया जाए, पीएचडी नहीं करनी हमको, एक छोटा सा एग्जाम क्रॉस करना है। ठीक है, उसके लिए ये दो टिप्स बहुत है, अल्फा हाइड्रोजन देख लो बस, और ये देखो कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ना हो, ब्रिज या जंक्शन कार्बन पे ना हो, बस इतना देख लो। इतना देख लिया तो टोटोमेरिज में नहीं दिखाएगा, मतलब देखने का तरीका तुम्हें पता चल गया कि ऐसे दिखाएगा, है ना, कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटोमेरिज में है। अब वो अल्फा हाइड्रोजन क्या कहाँ नहीं होना चाहिए, बस जंक्शन कार्बन पे नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं दिया तो लोड ही नहीं लेना, फिर तो टेंशन ही नहीं लेना है, क्या करना है फिर फटाफट आंसर आ जाएगा। तब तो अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया
तब सोचना है ना। और अगर ऐसा कंपाउंड ही नहीं दिया तो बस अल्फा हाइड्रोजन देखो, आंसर खत्म। ठीक, अब अल्फा हाइड्रोजन तो थोड़ा सा अगर समझ लें टोटोमेरिज्म क्या है, तो टोटोमेरिज्म बेटा होता क्या, टोटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन मूवमेंट करता है। क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन मूव करता है। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन मैं ये बाकी चीजें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, है ना, इनको अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, अभी बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा। ये सब भी इसी से देखा जाएगा ना, बाकी सब चीजें भी अल्फा हाइड्रोजन से देख लेंगे आप। तो अब देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है टोटोमेरिज्म में, तो अब कैसे इसको करेंगे, तो कैसे शो करता है, देखो इसमें टोटो का मतलब क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर हो, लगभग सेम स्ट्रक्चर बने, एक ही जैसा दिखे, है ना, इधर से या उधर से देखो एक जैसा दिखे, इसका कुछ मतलब इस टाइप होता है। इसमें मूवमेंट कौन करता है, हाइड्रोजन आयन मूव करता है। कौन मूव करता है टोटोमेरिज्म में, हाइड्रोजन आयन, मतलब प्रोटोन के मूवमेंट के कारण होती है। पहली चीज तो समझ में आई कि प्रोटोन का मूवमेंट होगा उसके कारण होगी, पहली चीज। तो देखो जिसमें कीटो इनोल एक इसका एग्जांपल, कीटो इनोल, तो ये क्या है, कीटो मतलब कीटो ग्रुप कौन सा होता है, ये ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन ग्रुप। ठीक, इस पे मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब बताओ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, बताओ। तो आप बोलोगे सर ये रहा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 3 6। ठीक, ये आपने फटाफट, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको आगे डिटेल में तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, वरना ये अभी देखने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस देखा आपने अल्फा हाइड्रोजन टिक मारो, हाँ टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब इनोल, अब देखो वर्ड आया इन ऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप, है ना, तो इसको चेंज कर दो। कैसे, ये हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये मूव करके इस ऑक्सीजन के पास चला गया, ये अल्फा हाइड्रोजन मूव करके कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, OH। ठीक, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा कैसे हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन जाके कहाँ ऐड हो गया, हाइड्रोजन जाके कहाँ ऐड हो गया, ऑक्सीजन के पास। ठीक, अब देखो, तो अब यहाँ पे इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन निकल गया, इसका एक हाथ फ्री हो गया, मतलब एक बॉन्ड फ्री। जैसे ये दो लोग हैं, ये एक आदमी है मान लो, इसने ये है ना, ये दो, इन्होंने दोनों हाथ पकड़ रखे, अब ये हाथ एक एक हाथ छोड़ दे, इनका एक एक हाथ फ्री हो जाएगा, एक एक हाथ फ्री हो जाएगा ना, ये तो ये फिर किसी और से बाइंड हो सकता है। उसी टाइप से देखो यहाँ पे भी जब इसका यहाँ से फ्री हुआ तो इसका एक हाथ फ्री हो गया, तो इसका भी यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाथ फ्री हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया इन्होंने, और CH2 और CH3। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया डबल बॉन्ड आया, ई ऑल आया, OH ग्रुप आया, ऑल कीटो इनोल, किसके कारण हुआ, इस प्रोसेस का कहेंगे यही है टोटोमेरिज्म। ठीक है, इसी टाइप से टोटोमेरिज्म होता है, लेकिन ठीक है हमको आता है तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई टेंशन भी नहीं लेना अपने को। तो क्वेश्चन क्या आता है, कौन दिखा रहा है अल्फा हाइड्रोजन, या अल्फा हाइड्रोजन कौन दिखाएगा टोटोमेरिज्म, अल्फा हाइड्रोजन देखो और आंसर पाओ, पहली चीज। और एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट अभी तक आया नहीं है, HCl से HNC, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, इसमें क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है वो मूव करके नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो हाइड्रोजन तो प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ ना, तो ये भी किसका एग्जांपल है, टोटोमेरिज्म का। इसको पूछा नहीं गया लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप बिल्कुल ऐसे अल्फा हाइड्रोजन से निकाल लो, और भी अमीनो अमीडो तो आप देख लो, बाकी जो सिंपल सा आता है वो बस इतना ही आता है। ठीक है, आपको और डिटेल में जाना है तो फिर उस पर तो टोटोमेरिज्म पे आप PhD भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये चीज हम यहाँ पे समझ गए कि टोटोमेरिज्म से कैसे निकालने, टोटोमेरिज्म क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और इससे लगातार नीट में क्वेश्चन आ रहा है और इस साल भी